Hello students, today in this video we are going to learn about number system, which is the first chapter of class 9th maths. Myself Sunil Mamnani, and here I am going to teach you about the number system. So let's put the heading number system. हेडिंग पुट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम जैसे अपन के यहाँ पे यूजफुल क्या है, कहाँ पे नंबर सिस्टम काम आ रहा है, कहाँ पे नंबर्स काम आते हैं। तो पहले तो ये लिख देते हैं कि चैप्टर 1 है। ठीक है, 9th क्लास, ये आ गया चैप्टर 1 क्लास 9 का। अपन आसपास काफ़ी सारे नंबर सुनते रहते हैं। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि ½ kg कुछ लाना है, कुछ सामान लाते तो अपन बोलते हैं ½ kg, या फिर ऐसा बोलते हैं कि 1 डजन बनाना, या फिर ऐसे बोलते हैं कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 2%, कोरोना के इतने केसेस हो रहे हैं। सब कुछ नंबर से ही डिस्क्राइब हो रहा है। तो अपन कोई भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो काफ़ी सारे नंबर्स यूज़फुल होते हैं। तो नंबर्स तो काफ़ी यूज़फुल हैं अपन की रियल लाइफ में। अब इन नंबर सिस्टम्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन को होना चाहिए, क्योंकि हायर क्लासेस में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर जगह नंबर सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है। तो अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं जो पुरानी क्लासेस में भी था, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में फर्स्ट है नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको n से डिनोट करते हैं। तो जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 100, तो 100 एक नेचुरल नंबर है, 1000 एक नेचुरल नंबर है, 1 करोड़ एक नेचुरल नंबर है। पर 1 के पीछे वाले कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होंगे। और फ्रैक्शंस भी, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ हाफ एक नेचुरल नंबर है क्या, तो उसका आंसर है नहीं, हाफ कोई नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर बिना फ्रैक्शन, बिना डेसिमल वाले होंगे, जो प्रॉपर कोई नंबर्स होते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले पे, वो होते हैं होल नंबर्स। तो अपन हेडिंग लगा देते हैं होल नंबर। होल नंबर अपन को पता ही है, जो भी नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 फिर 2 फिर आगे बढ़ते रहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 100, 400, 500, ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है, तो उसका आंसर होगा 0। ठीक है, नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल वाले भी होल नंबर नहीं होते हैं। तो जो भी प्रॉपर नंबर्स होते हैं, जो बिना फ्रैक्शन, बिना डेसिमल वाले, उनको अपन बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या है, जैसे ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे 1 से, 2 से, फिर 3, फिर आगे बढ़ रहे थे। और होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। तो मेन डिफरेंस क्या है, होल नंबर्स में एक्स्ट्रा 0 होता है, नेचुरल नंबर्स में वो नहीं होता है। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बताना ट्रू है कि फॉल्स है। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है क्या, तो ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं होल नंबर्स में। अब स्टेटमेंट बोलता हूँ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो होगा एवरी होल नंबर। 0 एक होल नंबर है, पर क्या ये एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर है नहीं। तो अपन ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0। तो अगर मैं 0 को हटा दूँ तो सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यही अपन को पता चल गया। अब थर्ड कैटेगरी पे आता है, वो होता है इंटीजर्स। स्लाइड ले लेते हैं दूसरी। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होता है, जो भी होल नंबर्स होते हैं और उनके जो नेगेटिव होते हैं उन सबको अपन इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये होते हैं होल नंबर्स 1, 2, 3, तो उसके नेगेटिव हो जाएंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और एक 0 इंक्लूडेड। तो सारे होल नंबर और उनके नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। कैपिटल Z क्यों लिखा, I क्यों नहीं लिखा, तो जर्मन वालों ने क्या करा था, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था, तो उसके हिसाब से है। तो जर्मनी में Z होता है ज़ैलम, और ज़ैलम का मतलब होता है काउंट करना। तो वहाँ से ये वर्ड आया Z, और तभी अपन इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। और ये नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 0 इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर क्या होगा, तो 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है।
तो अपन इसको ना तो नेगेटिव बोल सकते हैं ना ही पॉजिटिव बोल सकते हैं। और अगर मैं ऐसा बोलूँगा क्वेश्चन में कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्या? सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं क्या? तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सारे इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्या? सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो गए, सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उल्टी कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्या? तो एवरी इंटीजर का मतलब क्या है? सारे इंटीजर। सारे इंटीजर्स में तो नेगेटिव वाले भी आएंगे, और नेगेटिव वाले होल नंबर होते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया, पुरानी क्लासेस का बेसिक्स पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होते थे, होल नंबर क्या होते थे, और इंटीजर्स क्या होते थे। अब इस क्लास में क्या आने वाला है? रियल नंबर। रियल नंबर जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सारे रियल नंबर ही होता है, तो अपन को मेनली पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर को अपन कितना क्लासीफाई करेंगे? ये इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, सब रियल नंबर ही हैं। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए दो ब्रॉड कैटेगरीज ले लें कि रियल नंबर को इतना ज़्यादा नहीं फ्लो चार्ट बने, उसको दो में ही डिवाइड कर दिया। तो रियल नंबर जो होते हैं उसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रेशनल और सेकंड इर्रेशनल। ठीक है, तो एक तो हो गया रेशनल, एक हो गया इर्रेशनल। अब अपन ने जो भी पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, वो सब आते हैं रेशनल में। तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, सारे आई से लिख दिया, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर, ये सब के सब रेशनल नंबर में है, और इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग ही हैं। तो अपन को इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि मेन क्या क्या है। नेचुरल नंबर्स में तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन रेशनल नंबर होते क्या है वो पढ़ते हैं, फिर बाद में इरेशनल नंबर भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से। ठीक है, रेशनल नंबर। बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, बेसिक क्या होता है इसका वो देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे कोई भी नंबर जो अपन p बाय क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं उनको अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर q शुड नॉट बी 0, तो उन नंबर को अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये फ्रैक्शनल वाले हैं, फ्रैक्शन का मतलब ही डिवीजन होता है, और डिवीजन का आंसर आता है क्वोशंट। तो इस पूरे का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, और उसको अपन क्वोशंट बोलते हैं। तो रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू मतलब क्वोशंट, फ्रैक्शन का क्वोशंट, क्वोशंट मतलब जो डिवीजन का आंसर होता है, तो ये क्यू से डिनोट करता है। अब अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि क्या 2 एक रेशनल नंबर है 2, तो 2 को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। मैं 2 को 4/2 लिख सकता हूँ और आंसर आएगा 2। तो 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी होल नंबर, कोई भी इंटीजर, आप सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं इंटीजर बोल रहा हूँ -3, क्या इसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस पूरे का आंसर -3 ही आएगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो होते हैं सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स और सारे इंटीजर्स सब मिलके रेशनल नंबर फॉर्म करते हैं। अब ये तो हो गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। इसके अलावा रेशनल नंबर 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो 0 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ 0/1, आंसर तो 0 ही आएगा। उसका मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट हो सकता है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये सब हो गया रेशनल नंबर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन। अब अपन पढ़ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अपन फ्रैक्शंस में देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी मन में जो आ रहा है, मैंने ले लिया 17/3। ठीक है, 17/3। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ये ले लिया 17, ये ले लिया 3।
कोई ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता हो और 17 के बराबर या उससे कम हो, वो होता है 15। यहाँ आ जाएगा 5, रिमाइंडर बचेगा 2। अब नंबर 3 जो है 2 से बड़ा हो गया तो अपन को पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगा दिया 20, ये लगा दिया अपन ने 18 जो आता है 6 बार, यहाँ बच गया 2। ठीक है, अब 2 वापस है, पॉइंट तो लगाओ या अपन 20 लगा सकते हैं। ये लगा दिया 18, ये आ गया 2, यहाँ आ गया 6, वापस है 20, यहाँ पे 18, वापस है 2, और ये पूरा प्रोसेस 2 2 2 करते करते 20 20 चलता ही रहेगा, और यहाँ पे 5.6666 आता ही रहेगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो वो टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेट का मतलब खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो एक्सपेंशन है ये खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब 6666 ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग है। अब अपन कोई और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ये फ्रैक्शन तो हटा दो, एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें मैं ले रहा हूँ 1/2। इसको करके देखते हैं। ये आया 1, ये आया 2, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 10 के टेबल में गया 0, 5 बार, तो 1/2 का आंसर आया 0.5। अब ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो रहा है कि नहीं, टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग तो वो होगा नहीं, तो ये वाला फ्रैक्शन था टर्मिनेटिंग, ये वाला फ्रैक्शन था नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे अपन ने 1/2 देखा, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, खत्म हो जाते हैं, या फिर क्या होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, वो रिपीट होने लगेंगे। तो ये होता है रेशनल नंबर। ये अपन ने पूरा उनका बेसिक देख लिया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन और पहचानने का तरीका। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में वो रिपीटिंग होते हैं। तो आप कोई भी फ्रैक्शन लोगे वो हर फ्रैक्शन ऐसा होगा, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है तो वो रिपीट होने लग जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू के बाद रिपीट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, तो ये सब था रेशनल नंबर के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। अब अपन सेकंड कैटेगरी पे आते हैं जो थे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जैसे अपन काफ़ी बार सुनते हैं रूट वाले नंबर जो परफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ √5, √7, ये परफेक्ट नंबर्स नहीं है। जैसे मैंने बोला √2, √2 एक परफेक्ट रूट नहीं है, इसका मैं आंसर भी नहीं निकाल सकता, पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा। तो जब इसका पॉइंट्स में आंसर निकालते हैं तो पता चला कि इसका आंसर ऐसा है 1.41456 अप्रॉक्सीमेटली ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है, ये 7 8 9 और ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है ये कहीं ख़त्म हो रहा है क्या, तो इसका आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है, कहीं पर रिपीट हो रहा है क्या, जैसे 414 फिर वापस 414 आ रहा हो, या फिर 567 फिर वापस 567 आ रहा हो, तो ऐसा भी नहीं हो रहा। तो ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो इर्रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो उसका एक्सपेंशन कैसा होगा, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में वो फिक्स्ड होगा कि वो नॉन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो ना तो खत्म होता है ना रिपीट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रेशनल और इर्रेशनल में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो है डेसिमल एक्सपेंशन का। रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, तो रेशनल में क्या हो रहा था, यहाँ तो टर्मिनेट हो जा रहा था, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग था तो उसके साथ में वो रिपीटिंग था। लेकिन जो इर्रेशनल है उसमें क्या हो रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा हर बार, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, जैसा अपने √2 में देखा। तो अभी तो √2 का एक एग्जाम्पल था। अब अपन ऐसे कैसे फाइंड कर लेंगे कि यही इर्रेशनल है यही रेशनल है, कैसे, अगर अपन को बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए तो पहले अपन इर्रेशनल की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि पाई
पाई एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल? तो पाई की एक्चुअल वैल्यू जो आर्किमिडीज ने कैलकुलेट करी थी वो थी 3.141567, ऐसे कुछ करके कोई वैल्यू थी। अब ये वैल्यू जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी, ये अपन बहुत डिजिट तक कैलकुलेट कर सकते हैं और ना कभी ख़त्म हो रही है। तो ये जो वैल्यू है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक और वर्ड भी होता है रिक्यूरिंग, तो ये लिख दिया रिक्यूरिंग। ये पूरा ऐसा आ गया। तो पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए पाई एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? उसका आंसर है पाई एक इरेशनल नंबर है। रीज़न है क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब पुरानी क्लास में अपन ने पढ़ा है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7। 22/7, 22/7 तो p बाय क्यू है, और अगर ये p बाय क्यू की फॉर्म में आ रहा है तो पाई तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो थी अपन की पुरानी क्लासेस में थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कैसे? 22/7 तो p बाय क्यू है, ये तो फिक्स्ड है, b आ रहा है p की जगह, ठीक है। तो 22/7 तो p बाय क्यू की फॉर्म में आ जाता है और ये एक रेशनल नंबर ही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के इक्वल है। तो अपन कैलकुलेशंस में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाई जो है वो डायरेक्टली इसके इक्वल है। ये पूरे इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो 22/7 का अगर अपन आंसर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0.2 डेसिमल तक इससे मैच होती है, लेकिन 0.2 डेसिमल के बाद में उसकी वैल्यू अलग है और पाई की वैल्यू अलग है। तो इस वजह से अपन ऐसा कह सकते हैं कि पाई जो है वो तो इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है। और इससे अपन ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि जो पाई होता है वो 22/7 की इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 की इक्वल नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो अपन उसको कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। तो पाई क्या है, एक रेशनल है कि इरेशनल नंबर है? तो आंसर है पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो 22/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब अपन 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं। थोड़ा बड़ा होगा पर आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, क्योंकि ये लंबा जाएगा। ये ले लिया 22/7, ये 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अपन ने बोला है कि ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p बाय क्यू की फॉर्म में आ रहा है, और रेशनल नंबर जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है या तो ख़त्म हो जाता है, और अगर किसी केस में नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट होने लगता है। तो अपन चेक कर रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है अभी कि नहीं। सबसे पहले अपन लेंगे 21, ये आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 1, एक मिनट, ये ले लिया अपन ने 21, ये आ गया 1, यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट 10 7 से 3, 30 लगाया, 28, ये आता है 4 बार, ये बच गया 2, 20 लेंगे 14, ये आ गया 6, 60 लेंगे अपन 56 बार, 3.142, 8 बार, ये आ गया 40, ये लेंगे अपन 35 बार, ये आ गया 5, ये आ गया 5, 50, 49 लेंगे 7 बार, ये आ गया 1, 10, 7, 3, 7 आता है 1 बार, 30, 28, ये आ गया 2, 28 आता है 4 बार। अब इस वैल्यू को देखना, इसकी वैल्यू आ रही है 3.142, और जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 3.1415। तो ये वैल्यू 1415 वाली और ये वैल्यू तो यहाँ तक ही मैच हो रही है, उसके आगे मैच नहीं होती है। तभी पाई जो होता है वो 22/7 के इक्वल नहीं होता, वो अपन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले रहे हैं। तो ये तो फिक्स हो गया। अब एक और चीज़ पे आता है, 22/7 ख़त्म तो नहीं हो रहा है, ये आगे चलता ही जा रहा है।
तो ख़त्म नहीं हो रहा है, रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा, ये रिपीट होगा। और यहाँ पे देखो 142857 आया, फिर वापस 14 आ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 2। आप नेक्स्ट चेक कर सकते हो, ये आ रहा है 20, ये लेंगे अपन 14, 7 के टेबल 2 बार, तो ये आ रहा है 2। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसे होगा 3.142857, फिर वापस 142857, और फिर वापस 142857, और ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये होता है 22/7 का एक्चुअल। अब रिपीट हो रहा होता है तो उसको अपन पूरा बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो उसके लिए एक थोड़ा से मतलब शो करने के लिए उसको क्या करा, बार लगा दिया। तो अपन कभी भी कोई चीज़ रिपीट होती है, जैसे ये, तो अपन उस पर बार लगा देंगे, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे 142857 रिपीट होगा, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक में होते हैं उसके ऊपर बार लगा के शो हो जाता है कि ये चीज़ बार बार आ रही है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये था मेन डिफरेंस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ 3.567 इसके ऊपर बार, तो उसका मतलब ये शो हो रहा है कि 3.567, फिर 567, फिर 567। तो ये पूरा था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। अब अपन को ये तो पता चल गया कि क्या क्या होता है, पर डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे कि वो रेशनल ही है कि इरेशनल है। तो इरेशनल को पहले फाइंड करने का देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे दिखते हैं। तो इरेशनल नंबर में जो भी इम्परफेक्ट रूट्स हैं, जैसे रूट 17 का आंसर आ सकता है क्या, तो इसका आंसर है नहीं, मैं रूट 17 का स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं कर सकता, पॉइंट्स में आएगा। रूट 8 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, तो आंसर है नहीं, इसका आंसर भी नहीं निकल सकता। रूट 11, रूट 15, ऐसे बहुत सारे नंबर है जो इम्परफेक्ट रूट्स हैं। तो जो भी इम्परफेक्ट रूट्स होते हैं वो आते हैं इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं उसमें सारे इम्परफेक्ट रूट्स आते हैं, इम्परफेक्ट, क्योंकि इम्परफेक्ट रूट्स जो होते हैं उनके आंसर निकलते ही नहीं है, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे तो रिपीट भी नहीं होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की वजह से वो आ जाते हैं इरेशनल नंबर में। अब अपन आते हैं सेकंड पे, पाई जो था वो भी कभी खत्म नहीं हो रहा था, कभी रिपीट नहीं हो रहा था। तो पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ 3 पाई या 3 पाई/2, कोई भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा हो जिसमें पाई हो, तो समझ आना कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये वाले नंबर्स भी इरेशनल नंबर ही होंगे, इरेशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो ये आ गया पाई का। माइक चेक कर रहा था वैसे मैं कि चल रहा है कि नहीं। ये पूरा हो गया। अब अपन एक एक्सरसाइज करते हैं कि फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड विच आर नॉट। तो इफ दे आर नॉट दे विल बी इरेशनल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोले 100/3, 3 पाई/7, 2√8/√2, 7 पाई/पाई। अब ये 4 केसेस ले रहे हैं, चारों केसेस में अपन को अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाएगा कि कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, कौन से नंबर रेशनल होते हैं। अब फर्स्ट बात है 100/3, सिंपल से नंबर है, p/q की फॉर्म में भी है। तो जो भी नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, सिंपल से रूट कुछ नहीं है, उनको तो हम डायरेक्टली क्लासीफाई कर देंगे रेशनल में। r लिख देता हूँ फॉर रेशनल। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड नंबर है 3 पाई/7। पाई कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। 3 पाई/7 एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कुछ कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो पाई के मल्टीपल्स जो होते हैं वो मैंने पढ़ ही चुके हैं कि वो इरेशनल होता है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर, तो ये हो गया आई फॉर इरेशनल। इस पे आते हैं √8/√2 पे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं पहले चेक करना, क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हो सकता है। मैं √8 की जगह पे 2 × 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 2 4, 4 2 8, तो मैं √8 को ऐसा भी लिख सकता हूँ अपॉन में √2। ठीक है, अब कहीं भी रूट के अंदर दो सेम आ जाते हैं, जिनके पेयर बन जाते हैं, तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं, एक बार काउंट होंगे बाहर। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि √16 है,
तो मैं √16 को ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब दो नंबर के पेयर बन रहे हैं क्या, सेम होने की वजह से इसका एक पेयर बना और इसका एक पेयर बना, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। पर काउंट कितने होंगे, एक ही बार, एक बार 2 काउंट हुआ, एक बार 2 काउंट हुआ, इन दोनों को इंटू करोगे तो 4। तो √16 का आंसर क्या होता है 4। ठीक है, तो रूट के अंदर कोई भी नंबर आते हैं वो सेम है, उनका पेयर बन गया तो वो बाहर आ सकते हैं रूट के। तो इन 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और बाहर एक 2 पड़ा है तो उस 2 से वो इंटू होगा। तो इंटू होने के बाद में वो हो जाएगा 4√2, क्योंकि अंदर अभी भी एक 2 तो बचा हुआ ही है, अपॉन में √2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर अपन को मिल रहा है 4। तो ये जो 4 है ये तो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि मैं 4 को 8/2 लिख सकता हूँ। तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है तो 7 भी मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये भी एक रेशनल नंबर और ये भी एक रेशनल नंबर। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो आपको कोई भी चीज़ दी हुई हो उसको पहले सिंप्लीफाइड कर देना, क्या पता सिंप्लीफिकेशन के बाद में वो रेशनल नंबर बन जाए। तो ये अपन ने देखा कि कैसे फाइंड करना है रेशनल और इरेशनल नंबर को। अब मतलब अपन को पता चल गया है कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। तो अपन एक क्वेश्चन की ट्राई करते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो अपन को किन दो नंबर के बीच में फाइंड करना है, 3 and 4, 5 रेशनल नंबर्स। तो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है, पर पॉइंट्स में जाएंगे तो मिल जाएगा। और पॉइंट्स में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, p/q वाली फॉर्म में। तो 3 and 4 के बीच में अपन को 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कभी भी कोई भी नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर ढूंढना हो तो फर्स्ट स्टेप होता है कि जितने नंबर बोले हैं उसमें 1 ऐड कर दो। तो अपन को बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो जितने बोले हैं वो है 5, यहाँ लिख देता हूँ, तो उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये हो गया स्टेप 1, तो ये हो जाएंगे 6। अब अपन को नंबर मिल गया 6। क्या करना है कि 3 को 3 ही रखना है, तो मैं इसको इंटू कर देता हूँ 6/6 से। 6/6 ओवरऑल कैंसिल आउट होकर 1 ही होता है, और 3 × 1 होगा तो वापस 3 ही आएगा। तो मैंने कुछ चेंज नहीं करा। 6 कहाँ से लाया, तो 6 मैं वहाँ से लाया। अब मैं आता हूँ 4 पे, 4 को 4 ही रखना है, इसको इंटू कर दिया मैंने 6/6 से। 6/6 वापस से 1 और ओवरऑल ये 4 ही आएगा। तो मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। अब मैं इसको 18/6 भी लिख सकता हूँ, 3 × 6 18, और 4 × 6 को 24/6 भी लिख सकता हूँ। वापस से ओवरऑल आंसर 4 ही आने वाला है। अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट हो गया 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। 5 बोले थे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया। तो अपन ने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए दो नंबर्स के बीच में। तो आपको कोई भी दो नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपन को 10 बोलते हैं तो 10 फाइंड कर लेते क्या, तो अपन कर लेते, क्योंकि 1 ऐड कर लेते, 10 + 1 करके 11 इंटू 11/11 इंटू 11/11 करके फिर कर लेते। तो अगर ऐसे बोलें कि कितने नंबर्स हो सकते हैं कोई भी दो नंबर के बीच में, तो कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, तो आंसर हो जाएगा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई करते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो ये आ गया पूरा। ये तो नॉर्मल नंबर हो गया। अपन अब फ्रैक्शन वाला करते हैं कि दो फ्रैक्शंस दिए हुए और उसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन दे दिया है 3/5 और 7/5। अब इनके बीच में हमको फाइंड करने हैं 10 रेशनल नंबर्स। 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट अपन को इनके बीच में वैसे भी नंबर दिख रहे हैं 4/5, 5/5 और 6/5, पर 10 फाइंड करना है। तो 10 फाइंड करने के लिए कुछ बड़ा चाहिए। 10 फाइंड करना है तो स्टेप 1 करते हैं अपन का। स्टेप 1 यहाँ लिख देते हैं। कितने फाइंड करने थे, 10 रेशनल नंबर्स, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 11 नंबर मिल गया अपन को 11। अब क्या करेंगे, 3/5 को इंटू करेंगे 11/11 से, 7/5 को भी इंटू करेंगे 11/11 से। आप इसको सॉल्व करोगे वापस 7/5 ही मिलेगा, उसको भी सॉल्व करोगे वापस यही मिलेगा। तो अपन को चेंज नहीं कर रहे,
ये तो हो जाएगा 33 ऊपर 3 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 55। राइट हैंड साइड में हो जाएगा 77 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 55। अब 33 से लेकर 77 के बीच में बहुत सारी काउंटिंग होती है, जैसे 34/55, 35/55, 36/55, ऐसे बहुत सारे नंबर। तो अपन को जितने भी चाहिए, जैसे 10 चाहिए थे तो आप कोई भी 10 ले लो इनके बीच में से। तो कोई भी दो रेशनल नंबर्स अगर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, और कोई भी दो रेशनल नंबर्स है उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। इरेशनल नंबर अपन पॉइंट में बता देंगे, जैसे 3 और 4 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो तो अपन कैसे देंगे। 3 और 4 के बीच में मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3.123 4 5 6 7 और आगे चलता ही जा रहा है। तो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और ये 3 और 4 के बीच में आ भी रहा है। तो इसकी वजह से ये जो नंबर है ये इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, और जो ये नंबर है ये एक इरेशनल नंबर भी है। तो ऐसे करके अपन फाइंड कर सकते हैं। अब मेनली अपन ने रियल नंबर का क्लासिफिकेशन देख लिया कि रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये कह रहे हैं कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या। तो जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये रियल नंबर, ये रेक्टेंगल रियल नंबर का पूरा ब्लॉक है। तो रियल नंबर के दो पार्ट्स थे, एक था इरेशनल नंबर और एक है रेशनल नंबर। ठीक है, ये है आर से डिनोट कर देता हूँ, इसको आई से डिनोट कर देता हूँ। तो रियल नंबर के ब्लॉक में ही तो दोनों आ रहे हैं, तो मैं ऐसा ज़रूर बोल सकता हूँ कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट उल्टी करता हूँ कि ऑल रियल नंबर आर इरेशनल नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं। तो उस वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। पर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताना कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो आंसर है यस कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या, तो होता है, क्योंकि रेशनल नंबर सारे रियल नंबर वाले ब्लॉक में आते हैं। और उसका उल्टा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सारे रियल नंबर रेशनल नहीं होते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ट्रू फॉल्स के हिसाब से। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जैसे सारे स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं क्या। जैसे अपन ने पढ़ा कि स्क्वायर रूट वाले नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो सारे इरेशनल होते हैं क्या। तो सारे इरेशनल होते हैं तो वो चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला √5 का आंसर नहीं निकल सकता, तो इम्परफेक्ट रूट है, ये एक इरेशनल नंबर है, आई से डिनोट कर दिया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ √25, तो √25 का आंसर होता है 5, और 5 को तो मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट आ रहा है कि ऑल स्क्वायर रूट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इम्परफेक्ट नहीं होते हैं, कोई कोई परफेक्ट भी होता है। उसकी वजह से वो जो होंगे वो रेशनल बन जाएंगे। तो अपन अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं कि ऑल इम्परफेक्ट रूट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर, तो आंसर होता है यस, ऑल द इम्परफेक्ट रूट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो इस वजह से ये चीज़ अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैं √16 बोल रहा हूँ, तो √16 का आंसर आ सकता है, उसका आंसर होता है 4। अब √16 का आंसर अगर आ गया है 4, तो 4 को तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 8/2, और उसकी वजह से वो हो जाएगा रेशनल। तो परफेक्ट रूट्स जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल, और इम्परफेक्ट रूट्स जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल। तो ये सब अपन ने देख लिया कि क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन और ये। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि अपन इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि इरेशनल नंबर कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इरेशनल नंबर जैसे √5 है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।